अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। अस्सलामुअलैकुम। आई होप सब ठीक होंगे। तो भाई आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट एयरपोर्ट से। तो बहुत ही अच्छी जगह हम जा रहे हैं, तो हमारे साथ कंटिन्यू रहे। आगे बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाले हैं, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो फ़िलहाल अभी हम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं और बोर्डिंग के लिए यहाँ सैफ गए हुए थे, उन्होंने सब कुछ क्लियर करवाया। फिर हम लोग ने चेक इन क्लियर करवाई, फिर हम आके वेटिंग पे थे। हम ऑलमोस्ट 1.5 घंटे पहले आ चुके थे और इस अजलान ने मुझे पूरे एयरपोर्ट पे इतना नचाया। एयरपोर्ट पे सबको पता है कितना तेज़ एसी चलता है, लेकिन मुझे उस एसी में पसीने पसीने हो रही थी मैं। अब सोचे कि इस लड़के ने मुझे कितना घुमाया इधर से उधर। माशाल्लाह इसको चलना आ गया है, तो अब बस ये चलते ही रहता है कि इसको रुकना नहीं है। तो बस ये अभी भी ऐसे ही घूम रहा था, तो उसको मैंने डायरेक्शन दिखाई कि भाई आपकी मम्मा इधर बैठी हुई है, इधर आ जाइए, क्योंकि ये खो गया था, इतनी दूर चला गया था चलते चलते। खैर जब आप एयरपोर्ट आओ और कुछ करो या ना करो, लेकिन कॉफ़ी ज़रूर पियो। भूख इतनी नहीं थी, तो बस कॉफ़ी पीनी थी, तो कॉफ़ी लेने के लिए हम इतना लंबा वॉक करना पड़ता है। तो सबसे पहले किंग बर्गर किंग ही नज़र आया, तो यहीं से हमने कॉफ़ी ली थी। यहाँ से करते हैं मैनुअली ऑर्डर। आप ख़ुद ऑर्डर करो और जाके काउंटर पे आप अपने स्लिप दिखाओ और कॉफ़ी ले लो। ये सामने हमारी कॉफ़ी रेडी हो रही है, हमारे ही सामने, हमारी आंखों के सामने कॉफ़ी रेडी हो रही थी। और इन साहब ने कॉफ़ी को किया पैक और हमें ला के दे दिया था। खैर कॉफ़ी वगैरह पी और उसके बाद लड़के ने यहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी, उससे दोस्ती कर ली। फाइनली हमारी बोर्डिंग का टाइम हो गया था। अच्छा बीच में नमाज़ का भी टाइम हुआ था, तो बस हमने जल्दी से नमाज़ पढ़ी, क्योंकि नमाज़ का टाइम और हमारी फ़्लाइट का टाइम बहुत सिमिलर ही था, बहुत कम डिफरेंस था। तो बस जल्दी जल्दी हमने नमाज़ पढ़ी थी और अब हम जा रहे हैं जहाज़ में। अंदर एंटर होती है इसने फिर धमदार मचाई हुई थी। सारे इसने कार्ड्स और सब वॉमिट पेपर जो रखा हुआ था सब उठा उठा के इधर उधर फेंक दिया था। अब अपनी जगह पे बैठ चुके थे, ऑलमोस्ट जहाज़ फुल हो चुका था। फाइनली टेक ऑफ फ्रॉम रियाद। आज के दिन का मुझे बहुत इंतज़ार था और फाइनली वो दिन आ गया है। और आज हमने एक प्लान किया हुआ था कि अज़लान को सुबह 8 बजे से उठाया हुआ है, ताकि जब फ़्लाइट पे हो तो ये सो जाए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने प्लान में कामयाब हो गए थे। फ़्लाइट टेक ऑफ हुआ था और ये सो गया था, और ये पूरी फ़्लाइट में सोता हुआ गया था। बस यही बहुत सुकून रहा, वरना तो इसने फ़्लाइट में भी उधम मचा के रखना था। खैर फ़्लाइट स्टार्ट हुए हुए थोड़ी देर हुई थी, तो खाना पीना शुरू हो गया था। ऑब्वियसली फ़्लाइट है ही पूरे 1.5-2 घंटे की, तो उसमें जल्दी से खाना है, जल्दी से निकालना। और ये सो रहा था। सबसे खुशी इस बात की थी कि मैं कुछ खा लूँगी। इस टाइम पे बहुत तेज़ भूख लग रही थी। बाहर का व्यू देखना चाहा, लेकिन कोई ख़ास था नहीं व्यू, और इसी चक्कर में हमारा आ गया था खाना। खाने में रिफ़्रेशमेंट मिलता है इस टाइम पे, तो यहाँ पे था पिज़्ज़ा। इस बार पिज़्ज़ा थोड़ा अच्छा मिला था। पिज़्ज़ा बहुत गर्म था और टेस्ट में भी अच्छा था। हालांकि लास्ट टाइम जब मुझे पिज़्ज़ा मिला था तो बहुत बुरा सा था, तो इस बार भूख बहुत थी, तो इसलिए पिज़्ज़ा ही ले लिया। लकीली अच्छा निकला वो पिज़्ज़ा। बस हमने खाना अपना फिनिश ही किया था कि हम मदीना पहुंच गए थे। ये है जी मदीना शहर, छोटा सा पहाड़ियों के बीच में। और इतना मज़ा आता है ना यहाँ पे जब लैंडिंग हो रही होती है, सुकून सा मिलता है कि हम फाइनली मदीना पहुँच गए हैं। खैर अभी जहाज़ हमारा लैंड हुआ है, और ये जो आता है, जो गेट आता है जिसके थ्रू हमें अंदर जाना होता है, पता नहीं इसको क्या बोलते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन उसके आने से पहले ही पूरा जहाज़ हमारा खड़ा हो चुका था कि इनको जैसे लग रहा था बाहर निकलना है। हम तो खैर आराम से बैठे रहते हैं, और जब आधे से ज़्यादा जहाज़ खाली हो जाता है तो फिर आराम से हम यहाँ से बाहर निकलते हैं। वेलकम द होली सिटी ऑफ मदीना। ये तो बहुत ही प्यारी लाइन लिखी हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे हमारे बैगेज आने थे। अच्छा डोमेस्टिक में बैगेज जल्दी मिल जाते हैं, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो बैगेज लेके जाते हैं ज़्यादा सामान। हालांकि सब लोग सिर्फ हैंड कैरीज में ही होते हैं। तो हमारा सामान भी आ गया था, और अब हम लेके जा रहे हैं इसे बाहर। और बाहर जाते हुए भी हमें एक और नज़र आया, वेलकम टू मदीना। और यहाँ पे मस्जिद नबी भी बनी हुई थी, तो बहुत मज़ा आया देख के। एक दिल को ना बहुत सुकून सा मिला कि फाइनली ये दिन आ गया कि हम मस्जिद नबी पहुँच चुके। हालांकि हम यहाँ मदीना बहुत दफ़ा आ चुके हैं। सऊदी अरब में रहने का ये बहुत अच्छा फ़ायदा है कि आप मक्का और मदीना बहुत दफ़ा जा चुके हो, लेकिन हर दफ़ा जाने में एक नई एक्साइटमेंट होती है। हर दफ़ा जाने में आपको एक नई खुशी होती है। तो बस आज भी मुझे वही खुशी और वही एक्साइटमेंट थी।
हमने ये ग्रीन टैक्सी बुक कर ली थी। अच्छा, इसमें ये फ़ायदा होता है कि सारी चीज़ें आपके सामने होती हैं, चार्जेस क्या है, नेम क्या है ड्राइवर का, वेदर क्या है, टाइम क्या है, सब कुछ आपको सामने स्क्रीन में दिखा दिया जाता है। कोई फेक या कोई आपसे स्कैम नहीं करते कि टैक्सी ड्राइवर आपसे ज़्यादा पैसे ले रहे हैं, कम ले रहे हैं। और आपको मदीना में एंटर होते सबसे पहले नज़र आता है ये ओहद का पहाड़। और फाइनली 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 दिस इज़ द मोमेंट। सामने है मस्जिद नबवी और ये है हमारा होटल। अल्हम्दुलिल्लाह होटल बहुत अच्छी लोकेशन पे मिल गया था। और हम होटल में एंटर हुए हैं तो एंटर होते ही बहुत सा कल्चरल चीज़ें रखी हुई थी थोड़ी, और अच्छी लग रही थी। मुझे कल्चरल चीज़ें बहुत पसंद है। हम जिस गेट से एंटर हुए वहाँ पे डेस्क नहीं थी, तो दूसरी गेट की तरफ डेस्क थी। तो हम दूसरी गेट की तरफ जाते हैं, वहाँ पे डेस्क पर सिर्फ मेरे हस्बैंड चले गए, उनको अपना सारा जो पेपर वर्क करना है वो कर रहे थे रूम्स के लिए। मैं सीधी गई हूँ बाहर, क्योंकि मुझे देखना था यहाँ से कितना करीब है मस्जिद नबवी। आप देखें गेट से बाहर निकलेंगे और सहन शुरू हो जाएगा। ये जो सहन है ये न्यू कंस्ट्रक्शन है, तो इसलिए ये सहन ही समझे मस्जिद नबवी यहाँ से शुरू है। अब हमें करना था थोड़ा सा वेट, और यहाँ पे भी इसने पूरा बवाल मचाया हुआ था भाई, उधम दाड़ हुई हुई है इसकी। इसने नहीं रुकना, इसने अपनी शरारतें काबू में नहीं रखनी। यहाँ पे मेरे इसलिए चिपका हुआ क्योंकि यहाँ पे एक लड़का बैठा था, उसको खेल रहा था और ये अपना मुंह छुपा रहा था उससे। ये इंसानों से डरता है और जानवरों से नहीं डरता। बिल्ली इसकी फेवरेट है और इंसान इससे कोई बात कर ले तो ये भाग जाता है। खैर, हम आ गए हैं फाइनली अपने रूम की तरफ। हमें रूम मिल गया था और मैं आपको रूम का टूर भी करवाऊंगी। और रूम का जो टूर बहुत अच्छा है वो आगे आने आ रहा है। तो ये है हमारा रूम, और हमारे रूम से जो व्यू है वो भी हमें बहुत अच्छा ही लगा। हालांकि हमने उनसे कहा था कि इससे अच्छा और मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, अभी सब वो रूम्स फुल हैं। ऑब्वियसली वीकेंड है और लॉन्ग वीकेंड है, तो इसलिए रूम्स ऑलमोस्ट फुल ही हैं। लेकिन ये भी व्यू हमारे लिए बहुत 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 खूबसूरत है। यहाँ से एंटर होते हैं तो ये हमारा रूम स्टार्ट होता है। सबसे पहले आती है लॉन्ग मिरर, जो कि है मेरा फेवरेट। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि तैयार हो के आप अच्छे से देख सकते हो अपने आप को मिरर में। और फिर यहाँ से आता है ये पूरा स्टडी टेबल और ड्रेसिंग टेबल और टीवी एरिया पूरा एक साथ ही है ये। हमने यहाँ अपनी सारी ज़रूरत की चीज़ें रख दी हैं, जो कि है अज़लान का। यहाँ पे सारा अज़लान का खाने पीने का सामान है। यहाँ हमारी थोड़ी लोशन वोशन क्रीम परफ्यूम, और ये थोड़ा कॉफ़ी एरिया हो गया। उसके बाद ये कबर्ड के ऊपर है हमारा लगेज, जो कि हमने पूरा खाली करके इस कबर्ड में फिक्स कर दिया, क्योंकि हम 5 दिन मदीना में रहने वाले हैं और 5 दिन के हिसाब से हमें पूरी सेटिंग करनी है। तो इसलिए पूरा हमने अपना रेगुलर डेली बेसिस के हिसाब से कबर्ड सेट कर दी, वो भी मैं दिखाती हूँ। फिर आती है बड़ी सी विंडो, यहाँ का व्यू है बहुत अच्छा। तो ये है व्यू यहाँ का। यहाँ से मस्जिद नज़र आता है, सहन नज़र आता है, मस्जिद नबी नज़र नहीं आती। तो ये है व्यू। और फिर आता है ये बेड और दूसरा बेड। इस बेड को भी हमने अपने हिसाब से सेट किया। ये बेड इससे अटैच हुआ हुआ था, तो हमने इसको हटाया और इसको इस दीवार से अटैच कर दिया, और पीछे से भी गैप आ गया क्योंकि इसको आगे खिसकाना पड़ा था अज़लान के लिए, क्योंकि अज़लान यहाँ सेफ़ रहेगा। उसके बाद आता है ये वॉशरूम। ये है वॉशरूम एरिया, भी नाइस है, छोटा सा है। ये है वॉशरूम, शावर एरिया, कमोड, और ये टॉवल सेक्शन एरिया। हमने यहाँ पे भी अपनी सारी जो टॉयलेटरीज लाए थे वो भी सब यहाँ हैंग कर दी। और ये वॉशरूम। चलो बाहर चलो। ये पिता बाथरूम खुले या कुछ खुले फ़ौरन अंदर भागता है। ये जो अलमारी थी इसके अंदर हमने अपनी पूरा सामान अच्छे से सेट कर दिया। यहाँ बाहर हैंग कर दिए हैं, कपड़े रख दिए, नीचे जूते हैं, ऊपर थोड़ा एक्स्ट्रा सामान। ये जो चूल्हा वगैरह हम लेकर आए थे इसको दिखाऊंगी कैसे यूज़ कर रहे हैं हम अज़लान के लिए। तो ये पूरा हो गया है सेट। हमारे 5 दिन की तैयारी इस कमरे में बिल्कुल फिक्स हो चुकी है। हम आ गए हैं लिफ्ट में, क्योंकि हम जा रहे हैं अब खाना खाने। खाना खाने अब कहाँ खाएंगे ये कुछ नहीं पता, नीचे जाके देखते हैं। हस्बैंड ने कोई जगह देखी है। चलो भाई, अब ये शॉप्स जो कि मुझे बहुत पसंद है यहाँ पे सब शुरू हो गई हैं। अब इंशाल्लाह कुछ दिनों में, कल से मैं यहाँ पे शॉपिंग स्टार्ट करती हूँ, बताती हूँ क्या क्या लेना है क्या नहीं लेना है। और फ़िलहाल मैं यहाँ एक और बात बताऊँ, मेरे साथ एक बहुत बुरा हादसा हो गया। मैं स्टॉलर घर भूल आई हूँ। और ये बच्चा मेरी गोद में टनटनाता हुआ घूमेगा। ये हम आ गए हैं मेन रोड पे। अब इस रोड को क्रॉस करेंगे, उस साइड पे आएगा होटल। पता नहीं मेरे हस्बैंड कोई वहाँ कहीं होटल देख कर आए। मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना
मुहम्मद ये लिखा हुआ इतना बड़ा पाकिस्तानी होटल। यहाँ है भी पाकिस्तानी होटल। ये मक्का का एक पुराना सा एरिया है जहाँ पे बहुत पुराने घर बने हुए हैं और इन फ्यूचर ये भी सब कंस्ट्रक्शन में टूट जाएगा। घरों की हालत देखिए यार, कितनी पुरानी कंस्ट्रक्शन है ये। यहाँ पे भी होटल्स रेंट पे मिलते हैं, बहुत सस्ते प्राइस में मिल जाते हैं, लेकिन अभी हमें मकसद है खाना, यहाँ पे आके खाना है तो चलते हैं। ऑलरेडी यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी नज़र आ रहे हैं। ये अज़लान को लॉलीपॉप गिफ्ट किया था जो रेस्टोरेंट में वेटर था, और ये अज़लान का फर्स्ट लॉलीपॉप है जब से ये पैदा हुआ है। हमारा खाना आ गया है, इसमें है ये टिक्का, चपली कबाब, रोटी और एक सालन भी है जो कि थोड़ी देर बाद आने वाला है। ये है हमारा चिकन कोरमा जो कि एक नॉर्मल चिकन सालन था, कोई कोरमा नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो गया है डन, और खाने के बराबर में है शॉपिंग। ये हैंडकफ लेना था लेकिन ये हैंडकफ बहुत महंगा दे रहा था तो उससे मैंने नहीं लिया। खैर यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, अगर यहाँ से किसी को कुछ लेना हो तो ले सकते हैं। ऑलमोस्ट मदीना में सब शॉप्स पे सेम यही चीज़ें होती हैं। खाना खा के हम जा रहे हैं वापस, तो यहाँ पे देखिए गाड़ी में ये लेकर आए हैं बहुत सारे फ्रूट्स जो कि सेल कर रहे हैं। आप यहाँ से फ्रूट्स सस्ते में देते हैं ये, और बहुत सारी लेडीज़ हैं जिस तरह से व्हीलचेयर पे सामान लाती हैं, ये भी सस्ते में दे रही होती है। तो यहाँ इतनी देर से इन स्टॉक उसमें घूम रहे हैं। ओ वाह, नेशनल डे के लिए देखो क्या लगा हुआ। हम पहले इस होटल में रुके थे, इस बार हम इससे आगे वाले होटल में रुके हैं। तो अभी इन शॉप्स पे हम ढूंढ रहे हैं वो हैंडकफ बेबीज़ के लिए, ताकि मैं अज़लान को अपने साथ अटैच कर सकूँ तो मैं इजीली नमाज़ पढ़ सकती हूँ। वरना तो ये इतना भागता है ना, हर जगह भाग जाएगा। यहाँ पे भी चेक करते हैं मिलता है या नहीं। ऐसे तो नहीं मिलेगा क्योंकि नज़र नहीं आ रहा। यहाँ भी नहीं मिला और अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट। अब जहाँ से मिलेगा वहीं से दिखाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह खैर मुझे ढूंढ रही थी, ये मुझे मिल गया है जिस पे अज़लान ने कब्ज़ा कर लिया है। और अब ये जिस मकसद से मैंने लिया था वो मकसद तो पूरा पता नहीं होगा या नहीं होगा। तो फ़िलहाल मैं जा रही हूँ मस्जिद में, हरम में जाते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि क्या सिचुएशन है, मैं अज़लान को इससे हैंडल कर पाती हूँ या नहीं कर पाती। और वैसे असर की अज़ान हो चुकी है, जब असर की नमाज़ हो रही थी, जब हमने चेक इन किया था तो इसलिए हम असर की नमाज़ पढ़ने नहीं आ सके। तो अब असर की नमाज़ भी पढ़नी है और यहाँ पे थोड़ा टाइम भी स्पेंड करना है। ये देखिए यहाँ जी इतना बड़ा ग्रुप नज़र आ रहा है। ये पूरा कोई एक ग्रुप आया हुआ है जिसको यहाँ पे मोस्टली असर के बाद या इशा के बाद यहाँ पे तालीम दी जाती है। जो इनके हेड होते हैं, जो लाते हैं साथ, वो उनको यहाँ बैठा के तालीम देते हैं। ये इस सहन में ज़्यादातर आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे जहाँ पे आपको तालीम देते हुए नज़र आएंगे लोग अपने ग्रुप्स को। ये तो बिल्कुल भी नहीं बांध रहा हाथ में, मैं क्या करूँ, 10 रियाल ज़ाया करवा दिया सड़के ने। मैं कैसे नमाज़ पढ़ूँगी इसको छोड़ के, ये तो भाग जाएगा। ये देखो इसको, मैं यहाँ हूँ वो वहाँ है। अगर मैं नमाज़ पढ़ने खड़ी हो गई तो ये कहाँ होगा और मैं कहाँ होंगी, कुछ नहीं पता। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसको मैं किस तरह से हैंडल करूँगी और मैं किस तरह से नमाज़ और जमात अटेंड करूँगी। फ़र्स्ट टाइम है इसके साथ मदीना में, तो बहुत मुश्किल हो रहा है समझना कि कैसे और क्या करना है। ये लड़का गन्ना, इसको चलना आ गया तो बस अब चलता ही रहता। अब मैं मस्जिद तक भी नहीं पहुँच पा रही हूँ और ये यहाँ पर मंडला रहे हैं भाई साहब। और जो मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हुआ है ना, मैं उसकी वो स्टॉलर भूल कर आ गई हूँ। वो मेरे लिए बहुत बड़ा दुख है, सदमा है कि मैं कैसे 5 दिन स्पेंड करूँगी। मेरी सारी प्लानिंग सब तबाह हो गई, जो मैं सोच कर आई थी किस तरह से मैं इसको स्टॉलर में हैंडल कर लूँगी, और मैं इसको बिल्कुल नहीं हैंडल कर पा रही हूँ। मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा, मुझे अब रोना आ रहा है। फाइनली मस्जिद की गेट तक तो मैं पहुँच गई हूँ। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ कि इतनी गर्मी है यहाँ, कि गर्मी की वजह से यहाँ पे जो फ़ैन चलते हैं सहन में, उनमें लगा दिए हैं पानी के फव्वारे। अभी तो नहीं, खैर बहुत पुराने लगे हुए हैं ये फव्वारे। तो यहाँ पे हर फ़ैन में से आपको एक पानी का फव्वारा निकलता हुआ मिलता है, जिससे गर्मी बहुत कम हो जाती है। ये देखो नज़र आ रहा है, हर फ़ैन में से फव्वारे निकलते हैं और इतना मज़ा आता है इन फ़ैन की, जब पानी आपके ऊपर आता है ना, बड़ा मज़ा आता है।
असर की अज़ान हो चुकी है, नमाज हो चुकी है, लेकिन रश अभी तक अंदर इतना ज़्यादा है लेडीज़ में कि जगह ही नहीं मिल रही है मुझे बैठने की। سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا नमाज जनाजा हो रही है मगरिब के। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जमात के साथ नमाज़ पढ़ ली। बहुत मुश्किल से अज़लान ने रो रो के अपना बुरा हाल कर लिया। तो बस अब मैं जा रही हूँ होटल, क्योंकि अब इसको नींद आ रही है, इसलिए भी ये बहुत रो रहा था। और मौसम देखें सामने कितना हसीन हो रहा है माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आ गए थे होटल क्योंकि इसको बहुत नींद आ रही थी, क्योंकि बहुत रो रहा था। आते ही मैं इसको सुलाने की कोशिश की, पर इसको तो होटल आते ही नींद ही उड़ गई। ये देखो जी, इस तरह से खेल रहा है और सो नहीं रहा। तो फिर सोचे कि इसको कुछ खिला दिया जाए। खाना बनाया तो वो भी नहीं खाना है इसे, इसने अलग परेशान किया हुआ है मुझे। अज़लान के लिए जो मैंने वो हैंडकफ लिया था, जो अज़लान बिल्कुल नहीं पहन रहा था, तो मेरे वो 10 रियाल ज़ाया होने वाले थे। तो बस मैं अल्लाह से दुआ कर रही थी कि मगरिब की नमाज़ के बाद मैं उनको दोबारा जाऊँ रिटर्न करने, तो वो रिटर्न कर लें। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने रिटर्न कर लिया था। और मैंने उनसे रिटर्न में ये 2 परफ्यूम्स ले लिए थे। ये पॉकेट साइज़ परफ्यूम है, आप इसको पॉकेट में रख के ले जा सकते हो। अल्हम्दुलिल्लाह हो गया रिटर्न। ये है इसके अंदर सिलेंडर जो कि इससे अटैच होता है, और उसके बाद यहाँ से आग लगती है, जैसे नॉर्मल चूल्हे पर आग लगती है। और हमने इसके ऊपर रख दिया अज़लान का खाना। ये है वो चूल्हा जो हमने अज़लान के लिए ख़रीदा था, और उसके लिए हमने खाना बनाना है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे इस तरह सूजी और दलिया तो मिलेगा नहीं। फाइनली सूजी इज़ डन, चूल्हा बंद। अल्हम्दुलिल्लाह रेडी अगेन बाहर जाने के लिए। लेट्स गो। डॉलर, इस बच्चे को गोद में लेके घूमना पड़ रहा है, हमके पास डॉलर नहीं है। ये देखिए, मैं जो बता रही थी ना शाम में कि ईशा के बाद भी यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बैठते हैं जिनको तालीम दी जाती है। तो यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स बैठे हुए हैं। और एक चीज़ मैं और दिखाती हूँ, ये है एक जगह, ये एक बाग है, आपको पता है? सुने, ये वो बाग है जहाँ हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को खिलाफत दी। तो इस बाग की अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है, और थोड़ा सा ना, पहले छोटा सा एरिया था, अब इसको शायद बढ़ा रहे हैं या छोटा कर रहे हैं, और ये कुछ नहीं पता। लेकिन ये वो दरख्त अभी तक है कि इसी दरख्त के आसपास वो कंस्ट्रक्शन, सॉरी, वो उनको खिलाफत मिली थी। तो ये वो बाग अभी भी मौजूद है। आ गए हैं एक मॉल में जो है यहाँ पे बिन दाऊद सबसे फेमस मॉल। खैर ग्रॉसरी टाइप का ही मॉल, इतना फेमस नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत लोग आते हैं अपनी छोटी मोटी चीज़ें लेने। इस तरफ से बिन दाऊद। सुपर मार्केट। हमारे यहाँ आने का मकसद है स्टॉलर लेना। बच्चों के एरिया में हम ढूंढ रहे हैं स्टॉलर, जो कि हम भूल कर आ गए। इसमें मेरी भी सिर्फ गलती नहीं है, मिली भगत गलती है ये। ओए कितने प्यारे हैं इस्लामी कुशन्स। हमने किसी से पूछा है और उन्होंने बताया कि यहाँ लगे हैं स्टॉलर्स।
और ये रहे स्टॉलर, और हमने ये स्टॉलर ले लिया अज़लान की। क्या करें आज से इसमें खाएगा, ये सोने के बर्तन में खा के ये बड़ा होगा। बर्तन भांडे सब मिलते हैं, सब जो चीज़ चाहे आपको सब मिलेगा। सुपर मार्केट है भाई। ये एक खूबसूरत तरीन चीज़ नजर आई मुझे। ओह माय गॉड, होता कैसे मुझे खुद भी नहीं पता। इसके अंदर आप कुरान रख सकते हो। ये है 99 रियाल का, उसी का बड़ा साइज भी है। सुपर माशाल्लाह, खूबसूरत डेकोरेशन पीस है माशाल्लाह। हाउ ब्यूटीफुल कलरफुल आइटम्स। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा बच्चा भी इतनी सुकून से और मैं भी इतनी सुकून से हूँ। हम मॉल से आ गए हैं बाहर और अब हम जा रहे हैं अपने एक फ्रेंड से मिलने। कि बेसिकली वो मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है और अब हम फैमिली फ्रेंड्स ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सो लेट्स गो। कि गोल्ड शॉप्स इतनी खूबसूरत होती है ना, इंसान का दिल ना भी चाहे तो वो गोल्ड खरीद ले। लुक, हाय वाओ, मुझे ये चाहिए, ये दिला दे कोई मुझे। वाओ व्हाट अ व्यू। हाँ भाई गर्मी है आज, पता नहीं कि फ़ैन की बिजली बचा रहे हैं ये लोग, इतनी गर्मी हो रही है यहाँ पे। और हम जा रहे हैं रोज़ा रसूल के सामने, क्योंकि अब तक मैं गई नहीं हूँ। मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रात को 12 बजे यहाँ पे ये सफाइयाँ शुरू हो जाती हैं। बहुत सारी गाड़ियाँ चल रही हैं, वहाँ पे भी चल रही हैं, यहाँ पे भी चल रही हैं, सब पोछा लगा रही हैं पूरा सहन में। इसलिए पूरी मस्जिद इतनी साफ़ सुथरी रहती है माशाल्लाह। तो लिल्लाह रोज़ा रसूल पे मैं आ गई हूँ, मैंने सलाम पेश कर लिया है। अब चलते हैं होटल, क्योंकि भाई अब बहुत थक गई हूँ। मैंने सुबह से बिल्कुल आराम नहीं किया, बस थोड़ी देर होटल गई थी जब अज़लान सो रहा था, उसके बाद फिर बाहर आ गई। और मैं सुबह से यहाँ आई भी नहीं थी, जब से मस्जिद आई हूँ मैं इस तरफ नहीं आई थी, तो अभी आना बहुत ज़रूरी था। दिल नहीं मान रहा था कि आज रात ऐसे ही आप होटल चले जाओ। तो बस मैं अब जा रही हूँ होटल। इंशाल्लाह अब कल के ब्लॉग से स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।